गूढ़ भाषा मैं समझता नहीं हूं, इसीलिए देसी में बात कीजिए। इतनी गूढ़ भाषा समझ में नहीं आती है, साफ साफ बताइए क्या करने के लिए आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं सोई करूं, का करूं, सोई माने का करूं, क्लियर करके बताइए। लक्ष्मण जी बोले भैया एक बार हमको कह देते तब हम क्लियर कर देते। हाँ? एक बार हमको कह देते तब एकदम साफ साफ बता देते, तुरंत ही सुन लेता। राम जी बोले नहीं हम समझा रहे हैं। तब राम जी ने कहा भैया केवट बेग आन जल पाए पखारो, होत विलंब उतारी, जल्दी से जाओ और जल लाओ, पांव पखारो, विलंब हो रहा है, पार उतारो। भगवान ने कह दिया। अब आप लोग बताइए, भगवान ने जब कह दिया तो केवट को क्या करना चाहिए? जाना चाहिए ना? केवट को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन अब केवट ने क्या किया? जब भगवान ने कह दिया तो केवट जाके थोड़ी दूर पे सामने सर पे हाथ रख के बैठ गया। अब लक्ष्मण भैया और परेशान। राम जी ने कहा जाइए, जल लाइए, पांव पखारिए, पार उतारिए, तो जाना चाहिए उसको, लेकिन तब गया नहीं, तब बैठ गया, सर पे हाथ रख के बैठ गया। अब लक्ष्मण जी परेशान, एक बार राम जी को देखें, एक बार केवट भैया को देखें, सोच रहे हैं अब लोग न जाने राम जी ने क्या कहा, केवट ने क्या सुन लिया। लक्ष्मण बोले भैया ये तो बैठ गया। राम जी बोले पूछो पूछो पूछो, कहाँ है बैठ के पूछो। तब लक्ष्मण जी बोले भैया केवट अब का है? केवट भैया बोले मैं बैठूं ना तो क्या करूं? लक्ष्मण ने कहा अरे भगवान ने कह दिया पांव धोने को, तो जाओ जल लेकर के आओ, पांव धो लो। केवट जी ने कहा नहीं, भगवान यदि पांव धोने के लिए कहे होते तो हम क्यों बैठते? भगवान ने धोने के लिए कहा ही नहीं है। भगवान पांव धोने के लिए कहा होता तो हम कब तक धो दिए होते, लेकिन भगवान ने तो पांव पखारने के लिए कहा है, धोने के लिए नहीं कहा। अब लक्ष्मण जी बोले पखारना और धोना अलग अलग है का श्रीमान जी? केवट जी बोले श्रीमान जी एक ही होता तो दोनों शब्द अलग अलग क्यों होते श्रीमान जी? दोनों शब्द अगर एक होते, पखारना और धोना अलग नहीं होता तो एक ही शब्द होता ना, अलग अलग है इसीलिए तो अलग शब्द है। लक्ष्मण जी बोले तनिक हम समझाए दो श्रीमान जी, धोना क्या है पखारना क्या है? धोना किसे कहते हैं, पखारना किसे कहते हैं? केवट जी बोले धोने का मतलब पानी लाओ, रगड़ के धोना, परंतु पखारने का मतलब बगल में श्रीमती जी को बिठा के गठजोड़ा करके बढ़िया से प्यार से धो लिए। अब आपके भैया कह रहे हैं पखारिए, अब पखारने में गठजोड़ा होना चाहिए। अब पत्नी हमारे घर पे है, भैया आपके कह रहे पखारो, अब उनको लाना पड़ेगा। लक्ष्मण भैया बोले भैया इतनी गूढ़ बात क्यों बता दी इसको? सरल भाषण बात के होते, धोने के लिए कह दिए होते। अब आप पखारने के लिए कहे हो, ये कह रहा है घर जाएंगे श्रीमती जी को बुला के लाएंगे तब धुलेंगे। भगवान ने कहा हमको क्या पता कितना बड़ा अर्थ निकालेगा, यही तो बार बार कह रहा था महिपद पदों पखारन कहूँ, हमने कह दिया पखार। हाँ? ये बार बार पखारने के लिए कह रहा था, हम भी पखारने के लिए कह दे। अब हमको क्या पता कि पखारने का इतना बड़ा अर्थ निकाल लेगा। लक्ष्मण जी बोले अब तो यह घर जाने के लिए कह रहा है, 4 घंटा हो गया है खड़े खड़े, क्या पता जाएगा वापस आएगा कि नहीं आएगा। राम जी बोले केवट भैया आओगे ना? आओगे? केवट ने कहा प्रॉमिस, जल्दी आऊंगा प्रभु, आपकी बात हम नहीं काटेंगे, तुरंत जाएंगे और तुरंत आएंगे, बेग जाएंगे अविलंब आएंगे। भगवान ने कहा हम लोग यहाँ
4 घंटे से खड़े हैं और अभी यहीं खड़े रहेंगे, बेग जाओ और अविलंब आओ वापस। अब आप दर्शन करिए। इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है विस्तार पूर्वक। केवट जी राम जी की आज्ञा पाकर दौड़े हैं, कहाँ? गांव की ओर, और दूर से ही पत्नी और बच्चों को आवाज दे रहे हैं, अजी सुनती हो? दूर से बुलाते हुए जा रहे हैं। पत्नी के कानों तक आवाज पड़ी, बच्चे कहीं खेल रहे थे, सब हड़बड़ा के दौड़ के आए। काहे चिल्ला रहे हो? इतनी तेज काहे चिल्ला रहे हो? केवट भैया बोले, सुनो, सब लोग गंगा घाट पर चले जाइए और गंगा जी के तट पर 2 राजकुमार आए हैं, एक सांवले हैं, एक गोरे। गोरे वाले के पास मत जाना, बड़ा बिगड़ा है, बात बात में धनुष बाण निकाल लेता है, क्रोधी बहुत है, उससे थोड़ा दूरी बना के रहिए। और जो सांवला वाला है उसी को घेर के बैठ जाइए, घेर के उसी को बैठ जाइए और मैं तब तक व्यवस्था बना के आता हूं। लेकिन याद रहे गोरे वाले के पास मत जाइएगा, बात बात में टेम्परेचर हाई हो जाता है, उससे दूर रहिएगा। जो सांवले वाले हैं उनको चारों तरफ से घेर कर बैठ जाइएगा। पत्नी ने कहा, आखिर ये घेराबंदी किस लिए? केवट बोला, 4 घंटे से खड़ा किया हूं अभी और 4 घंटे फिर खड़ा करूंगा, इसलिए कहीं घबरा के भाग न जाए राम जी, इसलिए उनको घेर के बैठे रहोगे तो भागने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाएंगे? जाइए घेर के बैठिए। कवितावली में ठीक इसी प्रकार इसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। पूरा परिवार आया है। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक धरनी है, प्रभु रुख पाई के बोलाई, प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक धरनी है, प्रभु रुख पाई के बोलाई, प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक धरनी है, प्रभु रुख चरण चाहूं दिसी बैठी घेरी घेरी, बंदी कई चरण चाहूं दिसी बैठी घेरी घेरी, बंदी कई चरण चाहूं दिसी बैठी घेरी घेरी, बंदी कई चरण चाहूं दिसी बैठी घेरी घेरी। केवट का परिवार राम जी को चारों तरफ से घेर कर बैठ गया है। लक्ष्मण जी बोले, बहुत सुंदर भैया, अब धुलाइए पाँव। ये घेराबंदी चालू कर दिया है केवटा, अभी अपन अनाज दिखाई पड़ा, अभी तो उसके परिवार के लोग आ रहे हैं, अब हो सकता पूरा गांव बुला के लाए। 4 घंटे से खड़े हैं, अब देखो कितने घंटे और लगेंगे। जाओ पार, पहली बार मैनेजमेंट संभाले हो, पहली बार फेल, हमका बताए होते तो अब तक उस पार हो गए होते। अब देखो केवट भैया परिवार इधर भेज दिए, स्वयं चले गए गंगा घाट के पास। कहाँ? कठौती गए। एक बार कठौता उठाए, फिर रख दिए, फिर कठौती उठाए, फिर विचार कर रहे हैं कठौता ले चलो कि कठौती ले चलो। अब अपनी बुद्धि लगाने लगे। कठौता पुरुषलिंग है, कठौती स्त्रीलिंग है। कठौती उठाए, कठौती उठाए तो मन में विचार आया, अगर मान लिए राम जी के चरण की जड़ी बूटियाँ काम कर गई तो ये कठौती स्त्रीलिंग है, लड़की बन जाएगी, कन्या बन जाएगी, आफत है, एक अछड़ रख दिए। फिर कठौता उठाए, अब कठौता वो लिए तो छोटा, ये पुरुषलिंग है। अगर मान लीजिए ये कुछ बनबो किया तो ये पुरुष बनेगा, अब पुरुष बनेगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अकेला कमाने वाला हूँ, एक नाव इसको दे दूंगा, ये चलाएगा, एक नाव हम, 2 लोग हो जाएंगे। अपनी बुद्धि लगाए और छोटी सी कठौता लिए। बाबा जी वही लिखते हैं, अरे छोटो सो कठौता भारी आनी पानी गंगा जो को, छोटो सो कठौता भारी आनी पानी गंगा जो, छोटो सो कठौता भारी आनी पानी गंगा जो को, छोटो सो कठौता भारी आनी पानी गंगा जो, छोटो सो कठौता भारी आनी पानी गंगा जो को, छोटो सो कठौता भारी आनी पानी गंगा जो, धोए पाए पी
अब महाराज केवट भैया जल लेकर के आए और भगवान का दाहिना पैर कठौता में रखा है। कठौता कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, एक पाँव आ रहा है।